ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट कर दूंगा index.html। सर आपने रिकॉर्डिंग फिर से शुरू किया क्या फिर अभी कि हाँ ये भी कर हो दिया, गया रिकॉर्ड? कर दिया शुरू। एक मिनट सर यार। इसको VS कोड के अलावा विजुअल स्टूडियो डायरेक्ट 22 में नहीं कर सकते? नहीं, इसी में ही हम यूज़ करेंगे रिएक्ट। जो भी फ्रंट एंड का काम होगा वो इसी में होगा। अगर विजुअल स्टूडियो में जो यूज़ करते हो वो बैक एंड का काम होगा, डॉट नेट का जो भी पढ़ोगे तुम शायद। नहीं तो अपने को एक जगह मर्ज करना हो तो इस मर्ज अलग क्या अलग करना है होंगे तुम्हें? लेकिन। हाँ, यहाँ की तुम्हें एपीआई बनानी है और उनको मर्ज करना है तुम्हें इसमें रिएक्ट में ऐड करना है, उसको एपीआई को इंटीग्रेट करना है तो। ठीक है सर, अभी तो स्टार्टिंग है, हाँ, समझना है। ठीक। नहीं एपीआई भी वही जो एपीआई देख रहे थे जावास्क्रिप्ट में पढ़ाएंगे, वो एपीआई तुम उससे बनाना सीखोगे बैकएंड से। अब बैकएंड तुम्हारा कब होगा स्टार्ट, वो तुम लोगों को पता होगा। उसी एपीआई को हम फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करते हैं बेसिकली। सैटरडे से शुरू हो रहा है सर पैकेट। हाँ ठीक है, तो उसमें जब तुम्हारा स्टार्ट हो उसी एपीआई को रिएक्ट में इंटीग्रेट कर, कि रिएक्ट के साथ नहीं ऐड कर सकते हो लैंग्वेज को। रिएक्ट कोई बैकएंड ऐसा नहीं है जैसे तुम उसमें बैकएंड यूज करते थे कि जैसे एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का कोड तुमने डॉट नेट में यूज कर लिया, ऐसे रिएक्ट का कोड नहीं यूज नहीं तो होता जैसे डॉट नेट में। हम जैसे विजुअल स्टूडियो में जैसे एक्सपीएक्स पेज होता है वैसे HTML पेज भी वहां पर भी अपन तो क्रिएट कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, यहाँ पे एचटीएमएल वो तो मैं भी एक बता रहा हूँ। चलो आगे, हाँ तुम कह रहे हो, आगे समझ में आ जाएगा कैसे फोल्डर ठीक। स्ट्रक्चर क्रिएट होता है इसका। ठीक ओके है, सर। तो यहाँ पर आएंगे HTML5 में, और यहाँ पे मैं CDN ऐड करूँगा टेलविंड का। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पर लिखूँ हेलो वर्ल्ड H1 टैग में, ठीक है, तो इसको मैं रन करता हूँ गोला एक पर क्लिक करके, और ये हेलो वर्ल्ड आ गया है। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पर टेलविंड, अगर टेलविंड का CDN ऐड करूँ, यहाँ पर आए प्ले टेलविंड CDN पर, और ये जो स्क्रिप्ट टैग में है कोड, एक मिनट, स्क्रिप्ट टैग में नहीं है, index.html, हाँ ये वाला स्क्रिप्ट फाइल, इसको अगर हम ऐड कर लें हेड टैग में। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पर ये देखो कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब टेलविंड अप्लाई हो गया। तो अब अगर हमें सर टेलविंड अप्लाई इसमें करना कौन है, से होता है क्या टेलविंड का? हाँ टेलविंड में हमें खुद से फॉन्ट देने पड़ेंगे। मतलब जैसे ये देखो टेक्स्ट टेक्स्ट 3 XL है, फॉन्ट बोल्ड है, अंडरलाइंड है। तो अगर मैं यहाँ डायरेक्ट यूज करूँ क्लास एट्रीब्यूट का, और क्लास में पास कर दूं टेक्स्ट, क्या कर दूं इसका 3 XL। तो जैसे ही मैंने क्लास में टेक्स्ट 3 XL यहाँ पर लिखा, ये देखो इसका साइज 3 XL हो। ठीक है, दैट मीन्स उसका सिर्फ फॉन्ट स्टाइल के लिए यूज होता है। हाँ अब हमें यहाँ पर अलग से पहले क्लास डिफाइन करके क्लास का नेम देकर फिर स्टाइल टैग में डिफाइन करके फिर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्लास के अंदर पास कर सकते हैं। मुझे जैसे फॉन्ट बोल्ड करना है तो मैं अप्लाई कर दूंगा यहाँ पर फॉन्ट बोल्ड। जैसे ही मैंने फॉन्ट बोल्ड किया, ये क्या हो गया, फॉन्ट बोल्ड हो गया। सर ये तो स्टाइल करके भी तो लिख सकते हैं, स्टाइल करके फॉन्ट और इस तरह से। हाँ तो स्टाइल करके नहीं देख रहे हो, पहले क्लास का नाम दो हेलो या रेड, उसके बाद स्टाइल टैग में फिर रेड लिखो, फिर करली ब्रैकेट लगाओ, फिर वहां पे लिखो फॉन्ट साइज, फिर लिखो फॉन्ट साइज टू इतना, बेसिकली 20 पिक्सल। तो वो ज़्यादा लेंदी है कि अगर सिर्फ टेक्स्ट 3 XL लिख रहे हो, वो ज़्यादा ईजी है। नहीं सर, ठीक है, यहाँ पर तो लिख दिए, लेकिन यही हाँ चीजें मल्टीपल यूज करनी है तो फिर। हाँ, तो मल्टीपल यहीं पे फिर से एक और CSS लगा लो, यहाँ पर अंडरलाइन लिख दो तो अंडरलाइन भी अप्लाई हो जाएगा। नहीं, वैसे नहीं बोल रहा हूँ सर। हाँ जैसे H1 पे लिखा आपने, नीचे मुझे P1 P2 H1 बहुत सारे टैग बनाने हैं, तो हाँ, उसमें सब में फिर मुझे लिखना पड़ेगा? और क्या, एक पैराग्राफ टैग लगा दो यहाँ पर, और पैराग्राफ में यहाँ पर क्लास में अप्लाई कर जिस दो। नहीं, वही मैं बोल रहा था, जैसे हाँ क्लास में क्या अपन एक जगह बना दिया और मल्टीपल यूज करते थे, यहाँ हाँ, मल्टीपल बनाना पड़ेगा? नहीं मल्टीपल नहीं बनाना है बेसिकली। अगर पैराग्राफ जैसे अप्लाई करना है, मल्टीपल पैराग्राफ हाँ। है तो उसमें डायरेक्ट ऐसे अप्लाई कर सकते हो। एक दो प्रॉपर्टी तो अप्लाई करते हैं हम पैराग्राफ में। जैसे यहाँ पे क्लास है, ये पैराग्राफ में मैंने यहाँ पर लिखा हम्म। lorem 20,
ठीक है। ठीक है, एक मिनट। ये पैराग्राफ आ गया, ठीक है। मुझे इसका कलर चेंज करना है पैराग्राफ। सिंपल, यहाँ पर क्या लिखो, टेक्स्ट रेड, और कितना डार्क करना है, मैं 500 दे दूँ। 500 ये रेड कलर हो गया। अब एक और पैराग्राफ में कर रहा हूँ तो उसमें भी कर दो, एक दो ही प्रॉपर्टी तो ऐड करनी है पैराग्राफ में, अगर हमें यूज करनी भी है तो। ठीक है, मल्टीपल पैराग्राफ के लिए फिर वो भी यूज कर लो अगर वैसे नॉर्मल यूज करना, बट ये ज्यादा बेटर वे है, क्योंकि मल्टीपल ऐसी जगह होती है जहाँ अलग अलग सीएसएस ज्यादा यूज करना होता है। ठीक है। मीन्स अपन जनरली पेज बनाते हैं सीएसएस को, एक हर जगह वही कॉल करते हैं, टेबल के लिए एक सेम सीएसएस। हम्म, तो वहां पर क्या है, एक क्लास बना दिए, उसको हर जगह कॉल कर लिए, हम्म। उसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं अपन। हाँ, अब लेकिन यहाँ पर और चीजों में तो इजी हो रहा है ना। मान लो तुमने तो एक नहीं पैराग्राफ की वो- बात की, लेकिन डिव टैग भी है, H1 टैग भी है, और क्या कहते हैं, बॉडी हम्म, टैग भी है। सबके लिए ये इजी हो रहा है। वहां पे तो सिर्फ क्या हो रहा है, केवल एक पैराग्राफ की बात हो रही है, लेकिन ये किसके लिए हो रहा है, ये सबके लिए इजी हो रहा है बेसिकली। ये बेनिफिट है इसका। नहीं तो वो तो सर, आप इसमें सर हम्म। सर तो क्या यहाँ पे एक तरीके से ये तो फिर इनलाइन सीएसएस हो गया ना, कि हर टैग के लिए, हर उसके लिए, कंट्रोल के लिए अलग से लिखना हाँ, पड़ेगा बस ऐसे? इनलाइन सीएसएस हो गया, एक टाइप से कह सकते हैं इसको। ठीक है। ये तो ऑलरेडी सीएसएस में था, ये अपन इनलाइन डायरेक्ट लिख देते थे, बस ये अच्छा। इसका लैंग्वेज थोड़ा सा इजी है। हाँ, लैंग्वेज इजी है, बस ये है। लेकिन इनलाइन में डिस्प्ले फ्लैग्स वगैरह और ये सारी चीजें लगाना एक एक टाइम पे इजी नहीं था इतना। ठीक है। एक साथ जस्टिफाई सेंटर और ये सारी चीजें लगा रहे हो, उसमें हाँ हाँ। बैकग्राउंड भी उसमें वो भी डिफाइन करना पड़ता था उसकी प्रॉपर्टी, कि इनलाइन में डिस्प्ले फ्लैग्स, बैकग्राउंड कलर रेड, कलर ग्रीन, फॉन्ट साइज ये। लेकिन इसमें सिर्फ बस क्या लिखना पड़ रहा है, टेक्स्ट 3 एक्सएल, फॉन्ट बोल्ड, अंडरलाइन। ऐसा नहीं लिखना पड़ रहा कि फॉन्ट साइज 3 एक्सएल। हम्म, ये है तो वो। लिखना इजी हाँ, है। हाँ। ठीक है, तो ये इजी है बेसिकली इस केस में। लेकिन है इनलाइन जैसे ही पूरा ये। हाँ, है इनलाइन जैसा। लेकिन उससे काफी इजी सिंटेक्स है। जी ठीक है। सर। ओके सर। तो अगर हमें, ऐसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है, सब तो याद नहीं रहेंगी, तो हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं प्लेट एलिमेंट पर। प्लेट एलिमेंट सीएसएस, एलिमेंट प्ले पर, और यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं बेसिकली। यहाँ पे ये देखो कोड लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। अगर मैं ये हटा दूं पूरा और यहाँ पर ऐड कर दूं एक डिव टैग, और क्लोज कर देता हूँ डिव को, डिव के ऐड कर देता हूँ पैराग्राफ टैग, उसमें लिख देता हूँ दिस इज पैराग्राफ, और क्लोज कर देंगे पी को। ठीक है, दिस इज पैराग्राफ टैग आ गया। डिव में अगर मैं जैसे अप्लाई कर दूं यहाँ पर क्लास, क्लास में यहाँ पर दे दो बैकग्राउंड कलर तो बीजी, और बीजी दे दो ग्रीन। पैराग्राफ में क्लास देना हो तो क्लास दे दो, यहाँ पर टेक्स्ट क्या दे दो, वाइट दे दो, यहाँ टेक्स्ट वाइट हो जाएगा। उसके बाद अगर शिफ्ट करना हो तो मार्जिन लेफ्ट, एमएल लेफ्ट से एमएल दे दो 10। ठीक है, शिफ्ट हो जाएगा 10। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं बेसिकली, ये अप्लाई कर सकते हैं, जो भी प्रॉपर्टी हो इनका यूज जो कर एमएल सकते हैं। आता है, हेलो सर, जैसे आपको हाँ, पता है। आवाज तुम्हारी बहुत लो आ रही है, थोड़ा तेज बोलोगे? सर मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है कि मार्जिन के लिए एमएल आ रही है, हमें आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे इस चीज को लेकर? यही यही तो तुम्हें सर्च करना है, यही तो यहाँ पे देखना है, ये जो कोड है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं टेल ब्लॉक्स का। यहाँ पर एक वेबसाइट होती है टेल ब्लॉक्स। ओके। ठीक है, टेल ब्लॉक्स, और टेल ब्लॉक्स पर आएंगे, और यहाँ से जैसे कोई कंटेंट उठा लिया,
10 blocks. तो ब्राउज कंपोनेंट पर आएंगे, जैसे सपोज ये वाला हमें उठाना हो कंटेंट, यहाँ से यहाँ से HTML है, CSS, JavaScript। हाँ, यहाँ पर जैसे हम ये कोड उठा सकते हैं, यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, ये जो कंटेंट ऊपर आ रहा है, और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, और ये देखो ये आ रहा है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, जैसे देखो PX है, ये पैडिंग है X साइड में, PY है, ये Y साइड से पैडिंग है, टेक्स्ट इंडिगो 600 है, ये कलर यहाँ पर। अगर ये शेडो, ये देखो शेडो दिया हुआ है यहाँ पर, जस्टिफाई सेंटर है, तो कहीं यहाँ फ्लैक्स यूज हो रहा है, ये है। अगर मैं जस्टिफाई सेंटर हटा दूं यहाँ से, तो ये देखो कुछ इस तरीके से अप्लाई हो गया। एक मिनट, जस्टिफाई आइटम सेंटर कौन, तो ये देखो ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे फ्लैक्स अप्लाई हो रहा है। और अगर ये टेक्स्ट इंडिगो है, टेक्स्ट 2XL है, तो अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट ये 2XL हटा दूँ, तो देखो ये नॉर्मल टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ। ठीक है, जैसे क्लाइंट टेस्टिमोनियल है, ये कहाँ, यहाँ पर लिखा हुआ, इसके लिए डिफाइन किया हुआ है। ये देखो ऐसा टेक्स्ट इंडिगो अगर हटा देंगे तो कलर रिमूव हो जाएगा, यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर ये MD क्या होता है, ये अभी हम आगे देखेंगे, MD SM क्यों यूज़ करते हैं। फॉन्ट सेमी बोल्ड देना है तो फॉन्ट सेमी बोल्ड दे दिया, थोड़ा कम बोल्ड है। MY4 है, मार्जिन Y से 4 दे दिए, इसे यहाँ हटा देंगे, तो ये देखो कुछ मार्जिन Y एक्सिस से अप्लाई हो रही थी। फिर डिस्प्ले फ्लैक्स, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, स्पेस X अगर ये हटा दें स्पेस, या पूरा हटा देते हैं, ठीक है। ये कहीं यूज ही नहीं हो रहा है तो उसको हटा ही देते हैं, you know। हाँ, तो ये डिव देखो यहाँ पर ये यूज हो रहा था, ठीक है। टेक्स्ट हेलो। लेफ्ट में, हाँ सर मैं ये कह रहा था सर, जैसे कि CSS और ये टैलवेंट है, हाँ टैलवेंट CSS, इन दोनों में सर इसके क्या एडवांटेजेस है, और कैसे हमें जैसे बूटस्ट्रैप भी तो हम सर ये सब चीजें कर सकते हैं वैसे। हाँ, बूटस्ट्रैप आता है। हाँ थोड़ा बहुत सर, मतलब पता है उसके बारे में। हाँ, तो ये इसके एडवांटेजेस क्या है सर, जैसे कि हम टैलवेंट, अगर टैलवेंट जो सी को बूटस्ट्रैप के यूज करेंगे। एडवांटेज हैं वही टेलविंड के हैं। अच्छा। बस ये है कि बूटस्ट्रैप की जगह अभी नई टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है इसमें टेलविंड यूज हो रहा है, इसलिए यूज कर रहे हैं। अच्छा, बूटस्ट्रैप की तरह। हाँ, बूटस्ट्रैप जहाँ पहले यूज ठीक। होता था वहाँ टेलविंड को प्रेफर किया जा रहा है, अच्छा। क्योंकि इसके कलर और ग्राफिक्स ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू बूटस्ट्रैप। ओके सर। हाँ हेलो सर। हाँ अभी इंटरव्यूअर कैसे पूछते हैं ना सर नई टेक्नोलॉजी कि देयर इज अ CSS, देयर इज अ बूटस्ट्रैप, देन व्हाई वी यूज टेलविंड CSS, ऐसा क्या है जो हम टेलविंड को अभी पॉपुलर है, ऐसा पूछते हैं ना, तो उसके हिसाब हाँ, तो से बता पूछा। सकते हो रीज़न वहाँ पे कि एज ए सेम इंस्टेड ऑफ एंगुलर रिएक्ट इज इन डिमांड, दैट्स व्हाई इंस्टेड इफ वी हैव अ बूटस्ट्रैप बट टेलविंड इज इन डिमांड, टेलविंड डिमांड में है। कोई ऐसा बाकी प्रॉस कॉन्स कुछ है क्या, फास्टर स्लोअर, ऐसा कुछ हाँ, कुछ बता है क्या सकते ऐसा ना, कुछ? ज़्यादा ग्राफिक्स और कलर ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करता है उससे, बूटस्ट्रैप से, ये चीज़ है। अच्छा। हाँ, बूटस्ट्रैप उतना अच्छा UI प्रोवाइड नहीं करता है, अगर हमें UI करना हो तो बूटस्ट्रैप को प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन टेलविंड से हम UI अच्छा डिज़ाइन करते हैं इसके।
ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। टेक्स्ट ब्लैक है, फ्लेक्स कॉलम है, तो ये फ्लेक्स कॉलम अगर हटा देंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो कॉलम में अगर आ जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे, पहले छोटे छोटे से स्टार्ट करो, सर ज्यादा ये कुछ। तो फिर अपने को वो पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या, एक एक चीजों को देख देख के? अरे एक एक चीजें नहीं पढ़नी है, जैसे जैसे जो प्रोजेक्ट करते हैं ना उतना हाँ सीखते मतलब वो चले जाओ प्रोजेक्ट बस। के हिसाब से उसी समय अपने को जब जरूरत पड़ेगी तभी पढ़ेंगे अपन उसको। एक कोई प्रोजेक्ट कोई देख लेना जहां पर टेलमेंट यूज होता हो, बस एक ऐसा जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी, तो उससे आइडिया हो जाएगा। मेन वही क्या होती है, मार्जिन, पैडिंग, ठीक है, टेक्स्ट एक्सेल, बैकग्राउंड कलर, थोड़ा बहुत मतलब फ्लैक्स वो है, वगैरह यूज हो गया, जब यही सब जरूरत चीजें होती पड़ना हैं, और होगा क्या। तभी वो चीजें अपन सीख पाएंगे उसमें तो। हाँ, ठीक है, तो उतना उतना तो अभी सीख जाओगे छोटी मोटी चीजें, तो उससे अपने आप आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब मैं चलो इसी में ही एक बना लेता हूँ, एक हम नैव बार बनाते हैं टेलमेंट का यूज करके। तो यहाँ पर यूएल और एल आई में डिफाइन कर देंगे होम। मैं एक डिव ले लेता हूँ, डिव के अंदर नैव बार डिफाइन दे देते हैं, यहाँ पर डिव होम अबाउट कॉन्टैक्ट। ठीक है, हमने यूएल में डिफाइन कर दिया, और मैं यहाँ पर एक और डिव यहाँ से डिफाइन कर देता हूँ, जिसमें हम एक और सिंबल कुछ प्रिंट करा देते हैं। सपोज मैं प्रिंट करा देता हूँ SCS। ठीक है, इसको रन यहाँ पर चेक करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, SCS होम अबाउट कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो मैं पहले तो बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूँ, मेन डिव है जो इसमें, तो यहाँ पर मैं क्लास दे दूंगा, और क्लास में कर देता हूँ BG ग्रे 500। ठीक है, तो कोई भी हमें कलर लेना है, बस BG ग्रे यूज करना है। एक मिनट, शायद यूज होता है, हाँ, ठीक है। अब 500, 600, 900 दे देंगे तो कलर ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगी, कुछ ऐसा। 200 दे देंगे तो कम हो जाएगा, तो मिनिमम अगर रखना है, मीडियम रखना है, तो 500 दे देंगे। ठीक है, अब अभी तो नहीं आएगा इसमें सजेशन, रिएक्ट में हमें मिलेगा सजेशन। एक एक्सटेंशन होता है इंटेलिसेंस, टेलविंड इंटेलिसेंस। देखो, CSS टेलविंड CSS इंटेलिसेंस, ये हमें इंस्टॉल करना है। तो जब हम रिएक्ट यूज करेंगे तो ये अपने आप सजेशन देगा हमें। ठीक है, अपने आप हमें सजेशन मिलेंगे, तो उससे हमारे लिए इजी हो जाएगा। रिएक्ट में जब यूज करेंगे तो उसमें चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस होम अबाउट कॉन्टैक्ट को इस साइड लेकर आना है। यहाँ पर SCS वाला पार्ट यहाँ, होम अबाउट कॉन्टैक्ट वाला यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगा फ्लेक्स। फ्लेक्स अप्लाई किया तो ये देखो कुछ ऐसे आ गए, एक लाइन में आ गए, फ्लेक्स अप्लाई किया। और यहाँ पर ठीक है, जस्टिफाई सेंटर अप्लाई कर देंगे। जस्टिफाई सेंटर अप्लाई करेंगे तो ये सेंटर में आ गए, दोनों सेंटर में आ गए। लेकिन मुझे इस साइड चाहिए, तो हम इन दोनों के बीच में क्या यूज करेंगे, जस्टिफाई बिटवीन यूज कर लेंगे। ये इस तरफ आ गया, ये इस साइड आ गया। ठीक, होम अबाउट कॉन्टैक्ट SCS। अब होम अबाउट कॉन्टैक्ट जो UL है, इसमें भी मैं अप्लाई कर दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। तो यहाँ पर क्लास दे देंगे फ्लेक्स, तो ये एक लाइन में आ जाएंगे तीनों, होम अबाउट कॉन्टैक्ट ये आ गए। ठीक है, थोड़ा इनमें गैप दे देते हैं, तो गैप के लिए यूज कर लेंगे स्पेस, और एक्स एक्सिस में X और 10 का गैप दे दिया, स्पेस X10, इनके बीच में गैप आ गया। थोड़ा 10 की जगह इसको 7 रख, तो इनके बीच में स्पेस आ गया यहाँ। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं,
यहाँ पे ही कलर अप्लाई कर देते हैं, टेक्स्ट वाइट, तो सभी का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट वाइट हो गया, ठीक है। थोड़ी पैडिंग बढ़ा देते हैं यहाँ पर मैं पी वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे हम पैडिंग दे रहे हैं, तो वाई एक्सिस पे PY5, तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये हमने अप्लाई कर दिया इसमें, या वाई एक्सिस दोनों पे दे देते हैं, वाई एक्स पे तो P5 दे देते हैं, P5, तो ये एक्स एक्सिस पे भी आ गया, वाई पे भी अप्लाई हो गया दोनों, ठीक है। तो ये हमने अप्लाई कर दिया इसमें, ये हमारा नैव बार बन गया। ये एस थोड़ा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं एस का, तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं क्लास, और यहाँ पर कर देते हैं टेक्स्ट टू एक्सेल, यहाँ पर दे देंगे, ये एस आ गया कुछ, और ये होम अबाउट कॉन्टेक्ट, ठीक, ठीक है। तो ये हमारा नैव बार बन गया। अब अगर हेलो। जैसे, हाँ हाँ सर, मैं ये कह रहा था जैसे कि बूटस्ट्रैप शायद रिस्पॉन्सिव होता है, हाँ तो सर ये भी टेलवेंट भी बूटस्ट्रैप की तरफ रिस्पॉन्सिव होगा क्या? हाँ, है रिस्पॉन्सिव, इसमें हमें रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, क्या करना होता है, होगा। हाँ, यहाँ पर जैसे सपोज मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ, और इसमें मैं कुछ कलर ऐड कर देता हूँ, लॉरम 100, ठीक है। ये यहाँ पर हमें टेक्स्ट मिल रहा है, ठीक है। मैं इसमें एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ, थोड़ा मार्जिन दे देते हैं ज़रा टॉप से, तो MY दे देता हूँ यहाँ पर मैं 7, ठीक है। MY7, तो टॉप से मार्जिन दे दिया, और मैं इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ कर देता हूँ BG ग्रीन 400, BG ग्रीन 400 यहाँ पर दे, ठीक है। अब मुझे कलर इसका चेंज करना है, ठीक है। तो अगर मुझे मीडिया क्वेरी अप्लाई करनी है टेलविंड पर, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, यहाँ टेलविंड की वेबसाइट कहाँ है, ठीक है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पॉइंट्स, और यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो ये देखो, अगर हम SM यूज़ करते हैं, ब्रेक पॉइंट SM, तो 640 पिक्सल से जितना भी ऊपर होगा उसमें SM का कलर अप्लाई हो जाएगा, देखो ग्रेटर देन 40 रैम। अगर MD यूज़ करते हैं तो 6, 7, 6, 8 से जितना भी कलर होगा MD में अप्लाई करेंगे वो उसमें अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने कौन सा कलर दे रखा है, BG ग्रीन दे रखा है। अगर यहाँ पर मैं अप्लाई करूँ SM में, कि SM में क्या करो, BG और ब्लू दे दो, BG ब्लू 300, अगर इसको चेक करें यहाँ पर, देखो अभी BG ब्लू 300 आ रहा है, क्योंकि कितने से ऊपर ये आ रहा है, 640 से ऊपर है, 640 से ऊपर है, तो ये अप्लाई हो रहा है। अगर मैं 640 से नीचे लेकर जाऊँ उसको, ये कौन आ रहा है? ठीक है, अगर मैं 640 से लेके जाऊँ उसको, ये देखो जैसे ही 640 से नीचे गया, कौन सा कलर अप्लाई हो गया, ये ग्रीन आ गया। सेम मैं मीडियम के लिए अगर अप्लाई कर दूं, मीडियम के लिए क्या है, 768 पिक्सल है, 768 पिक्सल से ऊपर होगा तो हम जो मीडियम में अप्लाई करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। तो MD में मैं कर देता हूँ कलर MD BG ऑरेंज 400, प्रियंका पाटिल नेम है कि
ठीक है, तो ये देखो अभी 768 से ऊपर है तो ये कलर अप्लाई, जैसे 768 से नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा, और जैसे 640 से नीचे जाएगा तो ये, तो इस तरीके से हम मीडिया क्वेरी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर और भी है, लार्ज के लिए अप्लाई करना हो, LG है, एक्सेल है, 2XL है, ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज मुझे अगर इसमें इसमें मीडिया क्वेरी लगानी हो, ये हम जो यूज़ कर रहे थे फ्लैक्स में, कि अगर मैं इसको ऐसे लेकर आऊँ सेंटर में, मतलब अगर 640 से ये नीचे आता है तो ये SCS यहाँ पर ऊपर आ जाए और होम अबाउट कॉन्टेक्ट इससे नीचे आ जाए, दोनों सेंटर में आ जाए, तो ये कैसे होगा? ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो फ्लैक्स हमने अप्लाई किया है, और यहाँ पर मैं अगर जस्टिफाई सेंटर भी दे दूँ, जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, तो अभी ये सेंटर में नहीं आ रहा है, ये इसमें अप्लाई नहीं करते हैं, इस पे अप्लाई करते हैं, जस्टिफाई बिटवीन है, टेक्स्ट वाइट है, ठीक है। तो अगर SM है, मतलब जस्टिफाई बिटवीन नॉर्मल है, लेकिन अगर स्मॉल में 640 से ऊपर है तो क्या दे दो, यहाँ पर जस्टिफाई सेंटर दे दो, जस्टिफाई सेंटर, और अब चेक करेंगे तो ये देखो सेंटर में आ गया। तो अब अगर ऐसे करेंगे तो आ रहा है, लेकिन जैसे ही तो उल्टा हो गया, 1 मिनट, SM में हमने अप्लाई किया, SM में अप्लाई करेंगे जस्टिफाई बिटवीन, इसमें नहीं, उल्टा अप्लाई कर दिया, अदरवाइज सेंटर पे आ जाए। तो ये देखो जैसे ही मैंने 640 से नीचे गया तो ये सेंटर पे आ गया, अदरवाइज क्या है, ये ऊपर है, ये देखो साइड में आ रहा है, बट मुझे SCS को ऊपर लेके आना, होम अबाउट कॉन्टेक्ट को नीचे लेकर आना है, सेंटर में तो आ रहे हैं, उसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगा कि अगर SM है तो फ्लैक्स कॉलम कर दो, फ्लैक्स कॉलम, ठीक है। नहीं, अगर SM नहीं है तो फ्लैक्स कॉलम, तो ये देखो आ तो गए हैं, बट ये सेंटर में नहीं है, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर नीचे तब हो जब 640 से नीचे हो, तो यहाँ पर SM में मैं अप्लाई कर दूंगा, अगर SM में है तो फ्लैक्स रो दे दो, अगर 640 से ऊपर है तो फ्लैक्स क्या कर दो, रो दे दो उसके, और अब देखो ये ऐसे आ रहा है, जैसे ही मैं 640 से नीचे लेकर जाऊंगा ये आ रहे हैं, बट ये सेंटर में नहीं आ रहे हैं अभी, तो सेंटर के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे तो आ गए हैं, ठीक है, 640 से जा रहे हैं तो ऐसा आ रहा है, अदरवाइज ऐसा आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगा जस्टिफाई सेंटर, अगर अप्लाई करें एक बार फिर से देखते हैं, जस्टिफाई सेंटर, हाँ ये तो आ गया सेंटर में, SCS को भी सेंटर में लाना है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे MX ऑटो, करेंगे तो ये सेंटर में आएगा, MX ऑटो, ये आ गया सेंटर, और ये आ रहा है देखो, बट ये नॉर्मली आ रहा है, तो 640 से नीचे हो तभी ये सेंटर में आए, अदरवाइज ना आए। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, अदरवाइज क्या करो,
SM में क्या करो, MX को कर दो 0, और अभी हमारा ये देखो, ये कुछ ऐसे आ रहा तो ऐसा, और जैसे ही 640 से नीचे जाएगा ये कुछ ऐसा आएगा, हो गया हमारा रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं टेलमेंट को। ठीक है, थोड़ा बहुत हम देखेंगे, रिएक्ट में भी थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बट हमें आना चाहिए कि टेलमेंट वर्क कैसे करता है बेसिकली। ठीक है, रिएक्ट में हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा इसको, इसमें तो केवल हमने केवल CDN लगाकर चेक किया index.html में, बट जब हम रिएक्ट में देखेंगे तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था टेलमेंट। तो इसको ट्राई करोगे टेलमेंट को, कि रिएक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ें, कि नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करें? हम्म बाकी लोग, अरे हम्म, हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हाँ सर, आ रही है सर। कहाँ पर ब्रेक हो गया था? पता नहीं सर, हम हेलो हेलो कर रहे थे, आप चले गए थे। कितना टाइम हो गया, मुझे नहीं पता चला। हैं? 5 विंडो भी बंद हो गई, आप जो पढ़ा रहे थे और सब कुछ। पर यार इतनी अच्छी कैसे बोल 5 रही मिनट हो? हो गए सर करीब। वाईफाई कनेक्शन चला गया, देखो रिकॉर्ड तो हो गया है। Pinterest, ठीक है, मैं भी बताता चला गया, कुछ Pinterest ऐसा ये tell me रिस्पॉन्सिव what हो to गया है do. कुछ, ये देखो। Pinterest, ठीक है, मतलब अभी ये Pinterest, कुछ ऐसा आ रहा है, SCS Pinterest, होम अबाउट कॉन्टेक्ट, और अगर इसको सेंटर में लाएंगे तो ये देखो SCS ऊपर आ जाएगा, होम अबाउट कॉन्टेक्ट नीचे आ Pinterest जाएगा। tell me what to draw. ये किसका माइक की आवाज सुनो आ रही है? सर, जरा हाँ, ठीक है, तो यही मैं बता रहा था कैसे किया है इसको, तो देख लेना, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा समझ में। ठीक है, सर रिकॉर्डिंग तो हुई है ना, चेक कर लीजिए सर, मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग तो हो रही है, देखो अगर नहीं होगी तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा वापस से। ठीक है, अगर कहीं कुछ हुआ होगा, रिकॉर्डिंग तो हुई है, प्रॉपर हो रही है तब से। ठीक है, अगर नहीं होगा तो वापस से बता दूंगा। तो मैं ये पढ़ाने के बाद वही पूछ रहा था कि रिएक्ट फिर नेक्स्ट से स्टार्ट करें ना, टेलविंड तब तक करना थोड़ा सा ट्राई इसको। सर पर एक चीज जाननी है, अब जैसे
जैसे हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड खुला हुआ है हाँ और उसमें टेलविन को हम कैसे करेंगे सर? इंस्टॉल करना है क्या था सर उसका? इंस्टॉल नहीं करना है, सिर्फ ये CDN ऊपर देना है हेड टैग में बस ही। हाँ नहीं नहीं, आपने बोला था ना इंस्टॉल करना है, कुछ ऐसा बता रहे थे। वो रिएक्ट में बताएंगे, रिएक्ट में जब स्टार्ट करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया हम टेलविंड यूज कैसे करते हैं। हेलो ठीक है हाँ सर, ये जैसे आपने एक प्रॉपर्टी दी है फ्लैक्स कॉलम, हाँ और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है सर जैसे कि इनके अंदर। हाँ। तो सर अगर किसी को डाउट हो तो कहाँ से पढ़े जिससे ये सारे डाउट क्लियर हो जाए? फ्लैक्स कॉलम या फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स, तो ये तो ये देखो सारी तुमने CSS में प्रॉपर्टी। पढ़ा ही हुआ है, फ्लैक्स क्या होता है, फ्लैक्स कॉलम कैसे पढ़ा अप्लाई तो है करते हैं। सर, पर डाउट हाँ में है, मतलब कि एकदम कंफर्म क्लियर हो जाए तो कैसे देखो, एक्चुअली यूज होता है ये। अरे देखो फ्लैक्स कॉलम अगर अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ये देखो एक लाइन में आ रहा है यहाँ पर, ये दोनों देखो एक लाइन में आ रहे हैं यहाँ। हाँ, कॉलम ये अगर हटा कॉलम। देंगे तो कॉलम हट जाएगा, ये नहीं आएंगे यहाँ पर। अगर कॉलम हटा दिया मैंने फ्लैक्स कॉलम, तो दोनों एक लाइन में आ जाएंगे यहाँ अच्छा पर। तो ठीक है, सर ये वो देखो एक लाइन में आ गया, ऐसा आ गया। आ, SCM होम आउट कॉन्टेक्ट। सर टेलविन का जो यूआरएल है ना सर, ठीक है सर, तो कॉलम में चले जाएंगे। हाँ जस्ट डिलीवर सर, ये टेलवेंट आपने यही तक है, कुछ और है इसमें। क्या, हाँ टेलवेंट में यही पढ़ेंगे अपन, बाकी अब हाँ खुद यही स्टडी पढ़ेंगे, करेंगे ना। यही पढ़ेंगे। बाकी हम एक बेसिक प्रोजेक्ट करेंगे बेसिकली हम रिएक्ट में, तो उसमें हम टेलवेंट का यूज करेंगे थोड़ा। सर ये बोला था, ये जो आपने लिखा है ना सर HTTPS CDN जस्ट डिलीवर सर, ये एक बार आप मुझे मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए, तो कॉपी करके और कुछ कहा देखने के लिए। डिलीवर ये देखो रिकॉर्डिंग में है। सबसे पहले हम जाएंगे टेलवेंट की वेबसाइट पर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा टेलवेंट CSS, इस पर क्लिक करेंगे। ये ऊपर सबसे पहले टेलवेंट CSS.com आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें डॉक्स पे जाना है, ये रहा डॉक्स। डॉक्स पर क्लिक करेंगे, दस्तावेज। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक क्यों नहीं हो रहा? हाँ डॉक्स पर। ब्लॉग आ गया, डॉक्स नहीं आ रहा यहाँ पर। मैं डॉक्स टेलवेंट में लिखूंगा। CSS ही है ना सर ये? हाँ टेलवेंट CSS का फ्रेमवर्क है बेसिकली। तो ये देखो डॉक्स पे आ गए। डॉक्स के बाद हम आएंगे कहाँ पर, ये प्ले CDN पर। इस प्ले CDN पर आएंगे, और ये ऊपर जो हमारी index.html फाइल है, इसमें से ये स्क्रिप्ट वाला टैग, या तो ये पूरा कोड उठा के लगा लेना, यहाँ से कॉपी कर लेना, और वहाँ पे index.html में चेक कर लेना, तो हेलो वर्ल्ड में अपने आप ये टेक्स्ट फॉन्ट और ये अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगा। ये पूरी लाइब्रेरी है इसके अंदर। लाइब्रेरी, हाँ मतलब ये मतलब ऑनलाइन और यूज हो यहीं रहा से है, हुआ हाँ है। इसके अंदर ही सारी चीज़ें हैं, तो ये जी। ऑनलाइन है। बट जब हम रिएक्ट में यूज़ करेंगे तो उसको हम इंस्टॉल करेंगे, उसमें हम CDN यूज़ नहीं करेंगे। तो हेलो टेलमेट हाँ। इसके लिए नेट हेलो। चाहिए रहेगा सर, जब भी अपन चलाना हो वो, तो बिना नेट के तो ये चलेगा नहीं, हाँ और अभी नहीं लोकल चलेगा सिस्टम बिना में। नेट के, अभी तो करना पड़ेगा। और इसमें भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है। हमें सिर्फ केवल बस प्रैक्टिस के लिए थोड़ा यूज़ करना है index.html में। ओके। जितना कराया है सिर्फ उतना कर लो, उतना सफिशियंट है। ठीक है सर। ठीक है, उससे ज़्यादा हेलो। भी करने की ज़रूरत नहीं। हाँ हाँ सर, मैं ये कह रहा था रिएक्ट में जैसे कंपोनेंट होता है, हाँ। तो सर ये कंपोनेंट हम बने बनाए यूज करेंगे लाइब्रेरी के थ्रू, या हम बना भी सकते हैं अपने कंपोनेंट? हमें बने बनाए भी मिलेंगे और हम बनाएंगे भी। अच्छा। हाँ ठीक है। दोनों। नेक्स्ट लेक्चर में हम वही पढ़ेंगे, कंपोनेंट कैसे हम यूज़ करते हैं रिएक्ट में, कैसे करेंगे। सोच रहा था वैसे आज, लेकिन आज नहीं रिएक्ट स्टार्ट कर सकती थी, क्योंकि टेलविंड का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना था। क्योंकि रिएक्ट में फिर हम एकदम यूज़ करते तो अ, उसको बताना, पहले स्पेसिफाई करना पड़ता कि अप्लाई होता कैसे है पहली बात तो। अगर मैं डायरेक्ट अप्लाई करने लगता हूँ वहाँ पे क्लास और ये ऐसे अप्लाई, तो कन्फ्यूज़न होता है उस केस में थोड़ा सा। तो ये क्या है, क्लियरेंस हो जाएगा कि इस तरीके से ये वर्क करता है। अब जब हम रिएक्ट यूज़ करेंगे, रिएक्ट में स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, लेकिन हम रिएक्ट के बीच में आ जाएंगे 50% पे, तब हम इसको इंस्टॉल करेंगे और तब हम इसका यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले हमें रिएक्ट में ये भी सीखना है कि हम मैनुअली CSS कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आना चाहिए हमें, जो नॉर्मली हम CSS यूज़ करते हैं, तो वो भी अप्लाई करके देखें। ठीक है, बट टेलविंड हमने इसलिए देखा कि जैसे बूटस्ट्रैप आना चाहिए थोड़ा हमें, वैसे ही हमें थोड़ा टेलविंड भी आना चाहिए।
तो अगर कहीं इसका यूज़ आ रहा है या कहीं इससे रिलेटेड कोई कोड मिलता है तो हमें समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पर ये टेलविंड अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसकी रिकॉर्डिंग को देखना, अगर कोई डाउट है रिकॉर्डिंग में तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आ रही है चीज़। इसमें से टेलमेंट की सीएसएस ही नहीं आ रही। थैंक यू सर। हाँ क्या? थैंक यू सर, ये कह रहा हूँ। हाँ हाँ, वेलकम वेलकम। नहीं और कोई कुछ और मेरे नहीं? को कभी नहीं समझ आया तो मैं कह रहा हूँ कैसे CSS सर तुम्हारी आवाज बहुत ही कम आ रही है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, क्या हेलो पता आवाज आ सिग्नल रही है? बना रही है सर मैं कैलविन सीएसएस पे गया, हमारी तो पढ़ाई भी नहीं डॉक पे गया, डॉक पे जाने के बाद जो ब्लैक विंडोज ओपन है उसमें कहीं भी कुछ लिखा तो इस टाइप से है नहीं। अरे नहीं, ये प्ले सीडीएन आ रहा होगा ना डॉक्स पे जाने के बाद। प्ले सीडीएन सर सीएसएस डॉक्स पे इंस्टॉलेशन यूजिंग बाइट हो गया। अरे नहीं, देखो डॉक्स पे आओगे, ये रहा डॉक्स। हाँ सर डॉक्स पर ही था मैं, उसके बाद वो हो ही नहीं हो। उसके बाद डॉक्स के बाद अपने आप इंस्टॉलेशन यूजिंग वीट पर पहुंच जाओगे। हाँ सर वहाँ पहुँच गया सर। हाँ, अब ये देखो गेट स्टार्टेड पर यहाँ नीचे प्ले सीडीएन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ प्ले सीडीएन। इस पर क्लिक करो प्ले सीडीएन ओके और यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। ओके। ठीक है, रिकॉर्डेड में मिल जाता है, रिकॉर्डेड में अगर रिवाइंड करके देखते। मैं अभी करके देख रहा था सर। अच्छा अच्छा, हाँ, कर लो अप्लाई। चैट जीपीटी में मिल जाएगा सीरीज। हाँ सर चैट वो जीपीटी। सर वो अभी आप शेयर कर देंगे तो उसी रिएक्ट के नाम से फोल्डर जो वही आएगा ना पूरा। रिएक्ट का नाम का, हाँ मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा रिएक्ट 9 to 10 का, और सभी ठीक है लोग सर। अपने ईमेल आईडी सेंड कर दो तो वापस से, क्योंकि इस नए फोल्डर में मुझे फिर से सबको सेंड करना पड़ेगा तो मेरे पास है नहीं ईमेल आईडी। ठीक है, ठीक है मैं अभी सेंड कर रहा हूँ। हाँ तो मैं उस फोल्डर में शेयर करके सेंड करता हूँ। यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।